भाजपा सरकार में हुए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अपने हिसार रोड पर स्थित कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन में कांग्रेसी नेता योगेंद्र योगी ने कहा कि देश व प्रदेश के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले अति पिछड़ा वर्ग को फिर मायूसी ही हाथ लगी है। प्रदेश में 32% आबादी रखने वाले इस वर्ग ने ही भाजपा को सत्ता में लाने का काम किया था, लेकिन भाजपा के 9.5 साल के शासनकाल में इसी वर्ग के हकों पर सबसे ज्यादा कुठाराघात हुआ है। योगेंद्र योगी ने बोलते हुए कहा कि इस मंत्रिमंडल में वर्ग और जातीय तौर पर देखें तो लगभग 23 से 25% आबादी रखने वाले जाट समुदाय से 3 मंत्री, 5 से 6% आबादी रखने वाले पंजाबी समुदाय से 9.5 साल मुख्यमंत्री और अब 2 मंत्री, लगभग इतनी ही आबादी रखने वाले वैश्य समुदाय के स्पीकर व 2 मंत्री मिले हैं, जबकि 72 जातियों में बंटे अति पिछड़ा वर्ग जो कि अपनी 32% आबादी रखता है, इस वर्ग से कोई भी मंत्री न बनाकर भाजपा ने इस वर्ग के साथ विश्वासघात कर धोखा करने का काम किया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर बदले जाने पर तंग कसते हुए कहा कि मनोहर लाल एक अयोग्य मुख्यमंत्री साबित हो रहे थे। उन्होंने प्रदेश की जनता को सिर्फ झूठे जुमलों के अलावा कुछ नहीं दिया था। और नई सरकार बनने पर, नया मंत्रिमंडल बनने पर मैं सरकार को बधाई देता हूं, लेकिन साथ के साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जिस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री बदला, लेकिन उससे यही सामने नजर आ रहा है कि जिस पिछड़ा वर्ग को लेकर पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उन्हीं पिछड़ों का सबसे ज्यादा अपमान भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश की आबादी में लगभग 23 से और 25% जाट हैं, उनको 3 मंत्रिमंडल में लिया गया है। इस प्रदेश की आबादी में 5 से 6% पंजाबी समुदाय है, उनके भी 2 मंत्री बनाए गए हैं और 9.5 साल तक उनके समुदाय से मुख्यमंत्री रहे। ऐसे ही वैश्य समुदाय है 5 से 6% प्रदेश की आबादी में, उनके भी 2 मंत्री और स्पीकर हैं। लेकिन जिस अति पिछड़ा वर्ग में 72 जातियां आती हैं और सत्ता में लाने का सबसे बड़ा रोल जिसका है, इस देश के निर्माण में जिसका सबसे बड़ा योगदान है अति पिछड़ा वर्ग का, वो अलग अलग 72 जातियों में बटा हुआ समाज है। नाई, धोबी, तेली, मनियार, सुनार, लुहार, कुम्हार, छिंपी, जोगी, जंगम, कंबोज, कश्यप, प्रभारी, ये जो जातियां हैं, इन्हीं जातियों का सबसे बड़ा योगदान बीजेपी को सत्ता में लाने का है। लेकिन आज उन्हीं के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है भारतीय जनता पार्टी ने और सबसे बड़ा धोखा किया है। हम जितने भी मंत्री बने हैं उनका स्वागत करते हैं, उनको बधाई देते हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तो हिस्सेदारी में जब हम देखते हैं तो हिस्सेदारी के नाम पर सिर्फ ओबीसी को बरगलाया गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नए नवेले श्री नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया, हम उसके लिए खुशी जाहिर करते हैं, उनको बधाई देते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, मुझे तो यह भी लगता है कि शायद ही उनको मुख्यमंत्री निवास में जगह मिली है कि नहीं मिली, यह भी संशय है अभी, क्योंकि जिस प्रकार से होर्डिंग पोस्टर लगाए गए वहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो पहले प्रदेश को संभालते थे उन्हीं को आगे रखा गया है। फिर बदलने का औचित्य क्या था जब उनकी कहीं चलन ही नहीं थी, जब उनको नीचे दबा के ही रखना था, जब उनको इस प्रकार के वो करना था, तो ये भारतीय जनता पार्टी सीधा सीधा ओबीसी का अपमान कर रही है। और एक बात और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, जिस सैन समाज के लिए एक बोर्ड बनाया गया था, हरियाणा केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड, वो बोर्ड बनाने का काम किया था आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, और उस बोर्ड का जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस वक्त उसमें साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया था कि ये इस बोर्ड के सदस्य, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सभी सैन समाज से संबंधित होंगे। लेकिन उसका चेयरमैन तो सैन समाज से लगाया गया, वाइस चेयरमैन में किसी अन्य जाति के व्यक्ति को लगाया गया है, जिससे पूरे सैन समाज का अपमान है और ये सैन समाज के साथ धोखा है। बहुत सारे लोगों के, सैन समाज के लोगों के फोन आए कि ये सरकार क्या कर रही है। उनको भी मैंने यही बोला है कि आप अपने हकों के लिए लड़िए, उठिए। अगर आप अभी नहीं जागे, अगर अभी अभी आप सुरदास बने रहे तो आपके हकों पर
डाका डालने का काम तो बीजेपी ने 9.5 साल के जब शुरुआत की थी उसी वक्त कर दिया था, लेकिन फिर भी आप अंधे बने हुए थे। लेकिन आज सबके सामने इस बीजेपी का जो मुखौटा है वो उतर चुका है, क्योंकि इनके भीतर में कुछ और है, बाहर कुछ और है। और वो मुखौटा बीजेपी की जो मुखौटा है वो ओबीसी ने पहचान लिया है। और ओबीसी आने वाले वक्त में ये जो लोकसभा के चुनाव है उसमें जितनी आबादी उतने हक के नारे के साथ वोट की चोट से अपना जो धोखा मिला है, जो अपमान हुआ, उस अपमान का बदला लेने का काम करेगा।